और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च। प्रदर्शन के दौरान भरतपुर सांसद संजना जाटव बेहोश हो गई। संजना जाटव को लाया गया आरएमएल अस्पताल। तो आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के सदस्य आज विरोध कर रहे हैं और वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का ये मार्च देखने को मिल रहा है। और लेकिन इस दौरान ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भरतपुर सांसद संजना जाटव बेहोश हो गई। सांसद संजना जाटव को आरएमएल अस्पताल लाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए। अभिषेक, सबसे पहले बताइए कि अभी सांसद संजना जाटव की तबीयत कैसी है? देखिए, जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो उसके दौरान संजना जाटव जो है वो स्लिप हो गई थी। वो बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वहां पे दो सांसद थी जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, महुआ मोइत्रा और संजना जाटव। इन्होंने बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की थी। वो बैरिकेड कूद कर इधर दूसरी तरफ आने की कोशिश की थी जहां पर सारे सांसदों को रोका गया था। लेकिन उसी दौरान उनका वो स्लिप हो गई और उनको चोट आई थी। उनको आरएमएल अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि आरएमएल अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई है। बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन हाँ, उन्हें कुछ तकलीफ जरूर हुई थी, जिसके बाद में डॉक्टरों ने उनको जांच करके उसके बाद में आरएमएल से उन्हें छोड़ दिया गया है। जी, यानी कि अब उनकी स्थिति ठीक है? जी बिल्कुल, उनकी स्थिति ठीक है। काफी भीड़ थी और पुलिस का बहुत भारी जमावड़ा था वहां पर। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी तमाम सांसदों को, और उसी जो आपसी जो एक कोशिश हो रही थी वो बैरिकेड को पार करके दूसरी तरफ आने की कोशिश में जिस तरीके से सांसद जुटे हुए थे, उसमें से कुछ सांसद बैरिकेड कूद कर दूसरी तरफ आ भी गए थे। अखिलेश यादव आ गए थे, राजकुमार रोत आ गए थे, डेरेक ओब्रायन आ गए थे, लेकिन संजना जाटव इस तरफ नहीं आ पाई और जिस तरफ से रोका गया था उसी तरफ उनका पैर स्लिप हो गया और उसी क्रम में उनको चोट लगी थी। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति अभी चिंताजनक नहीं है। वो आरएमएल गई थी, जिन्हें उन्हें शुरुआती उपचार करने के बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अब वो कहां पर गई है संजना जाटव, और इस प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जो बाकी सांसद हैं उन्हें अभी भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में डिटेन करके रखा हुआ है और संजना जाटव छुट्टी मिलने के बाद में वापस बताया गया कि अपने घर के लिए रवाना हुई है। लेकिन अभी कुछ देर बाद में बहुत जल्दी उन लोगों सभी लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। जिन भी लोगों को डिटेन किया गया, पार्लियामेंट सीट के बाहर बड़ी तादाद में समर्थक भी मौजूद हैं। उनके काफी समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में अब उनको छोड़ने की बात कही जा रही है। संजना जाटव के साथ क्या किसी और भी सांसद नेता, किसी को और भी चोट आई क्या? इस तरह से कोई जो स्थिति बनी? देखिए, बताया जा रहा है, राजकुमार रोत से जब हमने बात की थी तो राजकुमार रोत ही बता रहे थे कि कुछ सांसद हैं महाराष्ट्र के, उनको कुछ मामूली चोट लगी है, लेकिन ऐसी कोई जाहिरा और बड़ी चोट लगने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। संजना जाटव ही थी जिन्हें अस्पताल तक ले जाने की नौबत आई, लेकिन हाँ, कुछ लोगों धक्का मुक्की में कुछ लोगों को हल्की चोटें जरूर आई हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चोट वाली या किसी कोई घायल हुआ हो, ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। जी, तो अभी भी हिरासत में है, कुछ देर में छोड़ दिया जाएगा, ऐसी जानकारी आप बता रहे हैं कि कितनी देर में छोड़ दिया जाएगा? कुछ पता चल पा रहा है अंदर खाने क्या चल रहा है, सुगबुगाहट क्या चल रही है, आगे कुछ रणनीतियों को लेकर कुछ कहा जा रहा हो? जब आपकी अंदर खाने में बात हो रही है, आगे क्या रणनीतियां रहेंगी? देखिए, अभी ये 3:15 बजे हैं करीब, और ज्यादा से ज्यादा करीब आधे या पौन घंटे में कहा जा रहा है कि इनको छोड़ दिया जाएगा। 4 बजे तक बात कही जा रही है कि 4 बजे तक सारे जिन लोगों को भी डिटेन किया गया है उन सभी लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। जो सांसदों की गाड़ियां हैं वो वहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गई हैं। वो वहां पे लाइन से खड़ी हैं कि जैसे ही सांसद छूटेंगे तो वो अपनी अपनी गाड़ियों में वापस रवाना हो सकेंगे। उस वजह से जो सांसदों का स्टाफ है वो भी बड़ी संख्या में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गया है। सांसदों की गाड़ियां बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच गई हैं। जो सिक्योरिटी है कुछ सांसदों के साथ में, वो भी वहां पर वो लोग पहुंच गए हैं। तो अब बताया जा रहा है कि करीब आधे से पौन घंटे के अंदर सभी सांसदों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभिषेक, आपकी अगर अंदर खाने में बातचीत हो पा रही है, पता चल पा रहा है कि इसके बाद आगे की क्या रणनीतियां होंगी? देखिए, आज शाम को जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने डिनर रखा है और राहुल गांधी की कोशिश यही है कि यही पूरा नैरेटिव बनाया जाए। तो जिस तरीके से
ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, ये इसकी संभावना है कि और आगे तक ले जाया जाए जब बिहार चुनाव अभी आने वाले हैं। और कांग्रेस इस पूरे विरोध प्रदर्शन को एक बड़े गेम चेंजर के रूप में देख रही है। कांग्रेस को इस विरोध प्रदर्शन से पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक जो उनके पास फीडबैक मिल रहा है, तो वो ये तमाम चीजें जो है वो जारी रखने की बात कह रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो उनका एजेंडा है जिसको लेकर कांग्रेस चल रही है कि जिन लोगों के नाम काटे गए थे वो कौन लोग थे और उसकी डिटेल दी जाए। जब तक कि इस पर पूरा कोई चीज सामने नहीं आ जाती कोई पुख्ता तौर पर, तब तक तो ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक है अभिषेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।